हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कल के टॉपिक में पढ़े थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 पेज नंबर 26 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें ये 4 कंडीशंस इक्विवेलेंट दिखाने हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन हमारा है ए सबसेट बी एंड सेकंड कंडीशन है ए माइनस बी इक्वल टू 5। कंडीशन नंबर 3 ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड कंडीशन नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें क्या दिखाना है? इक्विवेलेंट दिखाना। ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये 4 स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। अब अगर इसको वेन डायग्राम से समझिए तो यहाँ देखिए, जो पहला स्टेटमेंट हमारा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया सेट ए और सेट बी हो गया। वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। किसका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया? ए कंटेन्ड इन बी या ए सबसेट ऑफ बी का। ये हमारा ए सेट है जिसको मैं साइडेड कर रहा हूँ, और ये जो बाहर है वो है बी सेट। सेट ए बी सेट में कंटेंट है। तो यहाँ से आपको क्लियरली कुछ चीज़ें डायरेक्टली दिख गया होगा। ये तो पहला चीज़ दिख गया आपको, ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, ए माइनस बी की अगर वैल्यू निकालना हो हमें वेन डायग्राम के थ्रू तो ए माइनस बी में हम देख रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी है, इसलिए ए माइनस बी निकालेंगे तो ए के सभी एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। एंड थर्ड वाला भी आप इजीली देख सकते हो, ए यूनियन बी। अगर दोनों सेट का यूनियन कराया जाए तो यूनियन कराने पे हमें कौन सा सेट मिलेगा? जो बिगर सेट होगा वही हमें मिल जाएगा। सेट ए बी में कंटेंट है तो यूनियन करने पे हमें कंप्लीट सेट बी मिल जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाला इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन देखिए, सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है? तो पूरा सेट ए कंटेंट है सेट बी में, तो कौन सा सेट कॉमन हो गया? सेट ए कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों स्टेटमेंट क्या है? इक्विवेलेंट वाया वेन डायग्राम। अब हम लोग इसको अलजेब्रिक मेथड से प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू बनाया जा सकता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन बना के, if A subset of B then which one is incorrect, या which one is incorrect। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन नंबर ए माइनस बी इक्वल टू 5, ऑप्शन बी ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर सी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ऑप्शन नंबर डी ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बना के दे दिया। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से आप इजीली देख सकते हो। ये डी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट, तो यही डी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें ये हेल्पफुल है। अब इसका प्रूफ देखिए, अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ। चारों स्टेटमेंट को हमें इक्विवेलेंट दिखाना है, तो हम दिखाएंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 4 इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 4 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 5। ये हम दिखा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, ये सभी स्टेटमेंट इक्विवेलेंट। ठीक है, वर्क आपके समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे हम लोग? तो पहला काम करने जा रहे हैं, टू शो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड। इसको हमें दिखाना है, तो फर्स्ट को हम लेट कर लेंगे और सेकंड उसके हेल्प से प्रूफ करेंगे। लेट कर लेंगे फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स क्या लेट कर लेंगे? ए सबसेट बी या ए कंटेन्ड इन बी। टू शो हमें क्या दिखाना? सेकंड,
सेकेंड मीन्स a माइनस बी इक्वल टू हमें दिखाना है 5। तो इसको दिखाने के लिए आप सपोज कर लीजिए कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ करेंगे a माइनस बी 5 है। तो सपोज कर लिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5। तो इसको प्रूफ करने के लिए इफ पॉसिबल लेट, हम क्या लेट कर लेंगे, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5। तो अगर a माइनस बी नल सेट नहीं है दैट मीन्स कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा a माइनस बी में, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल गया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। क्योंकि ये नॉन इम्पटी सेट होने की वजह से कम एक एलिमेंट इसमें जरूर होगा। तो हमने मान लिया x इसमें बिलोंग कर रहा, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी हो गया। तो a माइनस बी का डेफिनेशन यूज करिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। लेकिन ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, हमने क्या माना हुआ है, हमने लेट किया हुआ है a सबसेट ऑफ b है, a सबसेट ऑफ b है। a सबसेट ऑफ b का डेफिनेशन आप जानते ही हैं क्या होता है। a सबसेट ऑफ b का मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू a। अगर आप लेंगे x कोई एलिमेंट है सेट a में तो वो ऑटोमेटिक कहाँ होगा, b में होगा। मीन्स x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। ये डेफिनेशन है a सबसेट ऑफ b का। और यहाँ हम देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a है बट कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग या विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज a सबसेट ऑफ b therefore x belongs to a implies x belongs to b, ठीक है। क्योंकि a सबसेट ऑफ b हमें दिया हुआ है तो x बिलोंग्स टू a अगर हमने लिया तो x बिलोंग्स टू b वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया कंट्राडिक्शन, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग्स टू b पे मिल गया कंट्राडिक्शन। देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 जो हमने माना था वो रॉन्ग हो गया। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 5, ठीक है। तो ये पहला हमने दिखा दिया, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। अब दिखाने जा रहे हैं हम लोग सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। यहाँ से अब आप लिख लीजिए, हैंस हमने क्या प्रूफ कर दिया, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, प्रूफ हो गया ये। नाउ टू शो सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। अब हम सेकंड इम्प्लाइज थर्ड दिखाने जा रहे हैं। सेकंड को लेट कर लेंगे अब की बार, लेट क्या लेट करेंगे, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 5। तो इसके हेल्प से हम थर्ड प्रूफ करेंगे। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, a यूनियन b इक्वल टू b। हमें a यूनियन b की वैल्यू किसके इक्वल दिखाना, b के इक्वल। तो a माइनस बी इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम निकालेंगे, a माइनस बी अगर 5 है तो क्लियर है ये कि a किसका सबसेट होगा, b का सबसेट होगा, ठीक है। a माइनस बी इम्पटी होने का मतलब पूरा सेट a माइनस हो जा रहा है, इसके सभी एलिमेंट माइनस हो जा रहे हैं, मीन्स a सेट b में कंटेंट है, ठीक है। यहाँ अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो यहाँ रीजन दे सकते हो, a सबसेट ऑफ b क्यों होगा अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है। क्योंकि x अगर बिलोंग्स टू a लेंगे, x बिलोंग्स टू a अगर लेंगे, हमें दिखाना है सबसेट ऑफ b, तो x बिलोंग्स टू a ले लीजिए। बिकॉज x बिलोंग्स टू a देन क्लियरली x बिलोंग्स टू b होगा। अगर x a में हम लेंगे तो x ऑटोमेटिक b में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि x b में नहीं पहुंचेगा, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन तब क्या होगा, अगर x a में है और x b में नहीं है, अगर x a में है और x b में नहीं है दैट मीन्स x कहाँ बिलोंग कर गया, a माइनस b में। और a माइनस बी में बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी जो सेट हुआ हमारा वो क्या हो गया, नॉन इम्पटी। लेकिन a माइनस बी हमें क्या दिया हुआ है, इम्पटी, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देन हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड देयरफॉर एक एलिमेंट हमें मिल गया a माइनस बी में कम से कम। तो a माइनस बी क्या हो गया, नॉन इम्पटी, which is wrong, which is wrong. Therefore
ए माइनस बी अगर फाई है तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी मिल जाएगा। और ए सबसेट ऑफ बी मिल गया तो हम जानते हैं अगर ए कंटेंड है बी में तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगा, ए यूनियन बी की वैल्यू जो बिगर सेट है वही हमें मिल जाएगा, इक्वल टू मिल गया बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, हेंस सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं अगेन टू शो, अगेन नहीं, नाउ टू शो अब हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड दिखा दिया, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड दिखा दिया, अब हम दिखाने जा रहे हैं थर्ड इम्प्लाइज फोर, थर्ड इम्प्लाइज फोर दिखाने जा रहे हैं। तो हम लेट कर लेंगे थर्ड, तो इसके लिए हमने लेट कर लिया थर्ड। थर्ड हमारा क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसको हमने लेट कर लिया। अब हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, तो यहाँ से कौन किसका सबसेट हो जाएगा, ए कंटेंट हो जाएगा बी में, तभी ए यूनियन बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। तो ए कंटेंट हो गया बी में, और ए अगर बी में कंटेंट हो गया तो इंटरसेक्शन अगर ए और बी का निकाला जाए तो क्या आएगा, स्मॉलर सेट जो कंटेंट है मीन सेट ए आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस क्या प्रूफ हो गया, सेकेंड थर्ड इम्प्लाइज फोर, ये आपका प्रूफ हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है फोर इम्प्लाई वन, प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, टू शो फोर इम्प्लाइज वन। फोर इम्प्लाइज वन ये हम दिखाने जा रहे हैं। तो फोर को लेट कर लीजिए अब की बात, लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो हमें दिखाना क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स हमें दिखाना ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो ए सबसेट ऑफ बी दिखाने के लिए टू शो ए सबसेट बी, हम ए में एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और उसको दिखाएंगे वो कहाँ पे पहुँच गया, वो बिलोंग कर गया सेट बी में। तो यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी फॉर, इसके लिए दिखाने के लिए हम लोग लेट कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, नहीं सॉरी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ लेंगे, ए में लेंगे, और उसको दिखाएंगे एक्स कहाँ पहुँच गया, बी में। ठीक है, तो फॉर लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज, अब हमें एक्स को बी में पहुँचाना है, कैसे पहुँचाएंगे देखिए, ये ए है तो ए की वैल्यू आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो जहाँ ए है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ रीजन लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ए इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ इंटरसेक्शन का डेफिनेशन अप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया कि x a में भी है और x b में भी है, तो x यहाँ से अब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b, हमें मिल गया जो चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या प्रूव कर दिया, x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b या a कंटेंट इन b हो गया, ये प्रूफ हो गया। हेंस हमने क्या प्रूफ कर दिया, 4 इम्प्लाइज फर्स्ट। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने क्या क्या चीज़ें दिखाया टोटल, हमने दिखाया फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, फोर इम्प्लाइज वन। हेंस फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ एंड फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। देयरफॉर all given four statements are equivalent. Hence all given statements are equivalent. ये रूल है दिखाने का, अगर हमारे पास चेन है तो एक कंप्लीट सर्किल जैसे हमने बना दिया, देखिए फर्स्ट से स्टार्ट किया फिर फर्स्ट पे लेकर एंड कर दिया। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि आप दिखाओ फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड एंड सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, फिर सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज सेकंड, फिर थर्ड इम्प्लाइज फोर, फोर इम्प्लाइज थर्ड, तब जाके ये इक्विवेलेंट होंगे। तो ये बड़ा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इस मेथड से हम नहीं कर रहे हैं। ये आपका सिंपल मेथड है, कम टाइम में हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस का। 5 बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
प्रॉब्लम नंबर 5 दिया हुआ हमें, सो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ए सबसेट ऑफ बी आपको गिवन हो गया, देन हमें दिखाना है सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो यहाँ गिवन में आप लिख लीजिए, गिवन हमारे पास क्या है, ए सबसेट ऑफ बी या ए कंटेंड इन बी, और हमें शो क्या करना है उसको भी लिख लीजिए, टू शो क्या करना है, एक कोई सेट सी है, सी से दोनों को माइनस किया जा रहा है, ए को भी और बी को भी। तो यहाँ बी सी माइनस बी इज सब कंटेंड इन सी माइनस ए, ये हमें दिखाना है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रूफ है, इसका प्रूफ देखिए। जो हमें दिखाना है उस पर फोकस करिए, क्या है, सी माइनस बी को सबसेट दिखाना सी माइनस ए का। तो सी माइनस बी में कोई जनरल एलिमेंट या आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे एक्स और उसको दिखाएंगे, वो एक्स एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा, सी माइनस ए का होगा। तो सी माइनस बी किसका सबसेट हो जाएगा, सी माइनस ए का सबसेट हो जाएगा। और ए सबसेट ऑफ बी जो गिवन है, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको ये मिल गया, दैट इज अगर एक्स कोई एलिमेंट है सेट ए में तो वो कहाँ पे होगा, बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, डेफिनेशन है ना। ठीक है, तो अब यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हमने सेलेक्ट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंस का डेफिनेशन यूज करिए, यहाँ से मिल गया आपको एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मिल गया। ठीक है, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन अप्लाई हो गया, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, अगर वेन डायग्राम के थ्रू डिस्कस करिए, ये ए है ये बी है, ए कंटेंट है बी में, तो हम देख रहे हैं कि अगर एक्स कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होगा ऑटोमेटिक, है ना। अगर या इसी का इक्विवेलेंट कह लें, कोई एलिमेंट एक्स है जो बी में नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो वो श्योर सी बात है एक्स कहाँ नहीं होगा, ए में होने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो इसी को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका कंट्रापॉजिटिव। एक बार हमने आपको बताया था कंट्रापॉजिटिव के बारे में, P इम्प्लाइज Q है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P मिलेगा, ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो यही चीज़ अब यूज करने वाले हम यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, इसके जहाँ क्या लिख देंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और रीजन में दे देंगे बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। तो अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो x a में भी बिलोंग नहीं करेगा, उसको वेन डायग्राम से भी आप इजीली देख सकते हो। तो यहाँ से हमें मिल गया, फिर से डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन अप्लाई करिए, तो x बिलोंग्स टू हो गया c माइनस ए। तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट किया c माइनस बी में, तो वो x एलिमेंट कहाँ पहुँच गया, c माइनस ए में पहुँच गया। तो इस तरीके से प्रूफ हमने कर दिया कि c माइनस बी किसका सबसेट हो गया, c माइनस ए का। देयरफॉर c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए फिफ्थ के बाद सिक्स वाला क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है, लिखा हुआ है एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट बी सो दैट ए इक्वल टू बी। तो इसमें भी गिवन लिख लीजिए और जो आपको शो करना है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 6। गिवन पावर सेट ए इक्वल टू पावर सेट बी, पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट बी, एंड हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिख लीजिए, टू प्रूफ सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए इक्वल टू सेट बी दिखाने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम दिखाएंगे ए सबसेट ऑफ बी हो गया एंड बी सबसेट ऑफ ए हो गया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, पावर सेट ए का अगर आप डेफिनेशन निकाल करिए तो पावर सेट ए में कैसे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, ये क्या बताता हमें, तो आपको याद होगा ये हमें बताता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए।
पावर सेट ऑफ ए क्या कैसे मिलेगा हमें, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, या इसी को सेट बुल्डर फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि x, ये जो x है वो a का सबसेट है, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, x किसका एलिमेंट हो जाएगा, x एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट a का, है ना। या इसी का कन्वर्स अगर मैं कहूँ x एलिमेंट है पावर सेट a का, तो x और a में क्या रिलेशन हुआ, तो आप क्या बताते हो x और a में क्या रिलेशन हुआ, x इज सबसेट ऑफ a हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और इसका यूज करेंगे इसके प्रूविंग में। अब इसका प्रूफ देखिए, बहुत टफ नहीं है, इजी है। तो हम क्या करने वाले हैं, a को b का सबसेट दिखाएंगे पहले, ठीक है, फिर b को किसका सबसेट दिखाएंगे, a का। तो टू शो a इक्वल टू b, वी शो दैट a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a। तो पहला पार्ट अब हम इसका दिखाने जा रहे हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, a सबसेट ऑफ b, इसका प्रूविंग। ठीक है, तो इसके लिए हमें a में एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, लेट x बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये x एलिमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, x एलिमेंट पहुँच जाएगा सेट b में, ये हमें दिखाना है। तो अगर x सेट a में है तो दैट मीन्स a का कोई एक ऐसा सबसेट जरूर होगा जो x को कंटेन करेगा। ठीक है, x कोई एलिमेंट है सेट a का, तो x को कंटेन करने वाला कोई ना कोई एक सबसेट जरूर होगा, किसका सबसेट, a का। ठीक है, तो हमने मान लिया x एक ऐसा सबसेट है सेट a का जो x को कंटेन जिसका एलिमेंट है x। तो लेट x बिलोंग्स टू a, x हमने एलिमेंट a में लिया, देन अब हम क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट x ऑफ सेट a सच दैट, एक सबसेट हमें x ऐसा मिल गया कि स्मॉल x जो ये एलिमेंट है x बिलोंग्स टू सेट x एंड x क्या है, x इज सबसेट ऑफ सेट a। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये इतना हो गया हमारा, x का एलिमेंट हो गया और x क्या है, a का सबसेट हो गया। तो x a का सबसेट होने की वजह से x किसका सबसेट हो गया, a का, तो x किसका एलिमेंट हो गया बताइए, x एलिमेंट हो गया पावर सेट ऑफ a का, x एलिमेंट हो गया पावर सेट ऑफ a का, और x पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट हो गया। हमें क्या दिया हुआ है, पावर सेट a किसके इक्वल दिया हुआ है, पावर सेट b के। तो पावर सेट a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पावर सेट b, यहाँ रीजन लिख दीजिए, बिकॉज पावर सेट a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, इसको यूज कर लिया हमने। अब x पावर सेट b का एलिमेंट है, तो बताइए x और b में क्या रिलेशन होगा, x और b में क्या रिलेशन होगा, तो x क्या हो जाएगा, b का सबसेट, x सबसेट ऑफ b। तो यहाँ से x में देखिए एक एलिमेंट है स्मॉल x, तो अब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल X सबसेट ऑफ b। तो जब x कैपिटल X में बिलोंग कर रहा है और x b का सबसेट है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा आपका। तो ये x ऑटोमेटिक किसका एलिमेंट हो जाएगा, b का। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। हमने प्रूव किया कि x बिलोंग्स टू a है अगर, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू b हो गया। देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया, a इज सबसेट ऑफ b प्रूफ हो गया। एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, b सबसेट ऑफ a दिखाने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट सेकंड, टू शो b इज सबसेट ऑफ a। b को a का सबसेट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब की बार b में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे y, ठीक है, और उसको दिखाएंगे कि y किसका एलिमेंट हो गया, सेट a का एलिमेंट हो गया। तो एक सेलेक्ट कर लीजिए एलिमेंट फॉर, इसके प्रूफ के लिए हम लोग लेट कर रहे हैं एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, सेट b में एक एलिमेंट y ले लिया हम लोगों ने। अब ये सेट b में एक एलिमेंट है y, ठीक है,
तो y को कंटेन करने वाला एक सेट B का हमें सबसेट मिल जाएगा कैपिटल Y। एग्जिस्ट करेगा ऐसा सबसेट, है ना। तो अब हम लिखने वाले हैं देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट Y ऑफ सेट B सच दैट स्मॉल y जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, सबसेट y में। y किसका सबसेट है, b का सबसेट है, ठीक है। तो अब देखिए y b का सबसेट हो गया, तो y b का सबसेट है तो बताइए y एलिमेंट्स किसका हुआ, कैपिटल Y किसका एलिमेंट हुआ। तो ये b का सबसेट होने की वजह से पावर सेट ऑफ b का ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। और पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल दिया हुआ है, तो अब देखिए पावर सेट ऑफ a के इक्वल हमें गिवन में है, तो यहाँ पे पावर सेट b की जगह लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ a। यहाँ रीजन लिख दीजिए बिकॉज पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b हमें गिवन है। y पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट हो गया, तो कैपिटल Y और a में क्या रिलेशन हो गया, कैपिटल Y और a में रिलेशन हो गया y इज सबसेट ऑफ a, सबसेट का रिलेशन हो जाएगा। और y सबसेट ऑफ a हो गया, और ये स्मॉल y किसका एलिमेंट है आप देख रहे हैं, तो स्मॉल y एलिमेंट है कैपिटल Y का, और कैपिटल Y किसका सबसेट हो गया, सेट a का सबसेट हो गया। तो अब देखिए कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, स्मॉल y को कंटेन करने वाला एक सेट है कैपिटल Y, और कैपिटल Y को कंटेन करने वाला एक सेट हो गया सेट a, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा स्मॉल y किसका एलिमेंट हो जाएगा, सेट a का एलिमेंट हो जाएगा। तो y इज एलिमेंट ऑफ सेट a। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया y बिलोंग्स टू b अगर हमने लिया तो y किसका एलिमेंट हो गया, सेट a का एलिमेंट हो गया, देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ a। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या दिखाया, हमने दिखाया a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, तो ये प्रूफ हो गया a इक्वल टू b, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए तो उसमें हमें ये चेक करना है कि पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b होता है या नहीं, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। तो आप देखेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके लिए आप एक एग्जांपल बना सकते हैं, सेट a सेट b और a यूनियन b निकाल करके सबका पावर सेट निकाल लीजिएगा आप, और स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करिएगा। 7 और क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।